Hello everyone, let us do some useful English vocabulary words with their English meaning, Hindi meaning, synonyms and antonyms. At the end of the video, we will practice some MCQs based on this vocabulary. So let's get started. First word is abundant. Abundant means एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटी. अगर कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में होती है उसको हम बोल सकते हैं अबंडेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, द गार्डन हैज़ अबंडेंट फ्लावर्स. कि कोई गार्डन है तो गार्डन में बहुत सारे फूल हैं तो वी कैन से द गार्डन हैज़ अबंडेंट फ्लावर्स. जैसे यहाँ पे एक इमेज भी दी गई है. इस इमेज में क्या है, एक फ्लावर बास्केट है तो उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं ना, तो वी कैन से the basket has abundant flowers. So let's do synonyms. Synonyms क्या होते हैं कि जो किसी वर्ड के सेम मीनिंग होते हैं. जैसे abundant है तो abundant को हम और क्या बोल सकते हैं, plenty, plentiful, ample, copious, rich, overflowing, generous, bountiful, profuse, numerous. इन सभी के सेम मीनिंग है कि बहुत अधिक मात्रा में. जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया है जेनरस. जनरली जेनरस का मीनिंग होता है काइंड, बट इस कॉन्टेक्स्ट में जेनरस का मीनिंग है इन लार्ज क्वांटिटी. अगर किसी चीज़ की मतलब कि कोई पर्सन अगर कुछ डोनेशन करता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ही मेड जेनरस डोनेशन. उसने बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में डोनेशन दिया है. लेट्स डू एंटीनम्स. अब एंटीनम्स क्या होते हैं, किसी वर्ड के ऑपोजिट मीनिंग्स. अब जैसे हमने पहले इनके सिनोनिम्स किए हैं, लेट्स डू एंटीनम्स. स्केर्स, रेयर, लिमिटेड, इनसफिशिएंट, शॉर्ट, मीगर, फ्यू, लैकिंग, डेफिशिएंट, स्पार्स. सो ये सारे उसके एंटीनम्स हैं. तो इनका मीनिंग क्या है, से अबंडेंट का मीनिंग होता है कि इन लार्ज क्वांटिटी, मोर देन इनफ. और यहाँ पे जो उसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं, इट मीन्स कि वेरी रेयर, मतलब कि किसी चीज़ की कमी होना, वो चीज़ इतनी सफिशेंट नहीं है, लिमिटेड है. तो ये सभी क्या है इसके एंटीनम्स. नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉशियस. कॉशियस मीन्स केयरफुल टू अवॉइड डेंजर, मिस्टेक्स और रिस्क. कि हमें कोई भी काम करना है तो केयरफुली उस चीज़ को करना चाहिए, सावधान रह के, एकदम अलर्ट रह के. जैसे हम लोग रोड क्रॉस करते हैं तो हमें रोड क्रॉस भी ध्यानपूर्वक करनी चाहिए. जैसे एग्जांपल है, शी वॉज कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द रोड. ठीक है. सो लेट्स डू सिनोनिम्स. केयरफुल, अलर्ट, विजिलेंट, वॉचफुल, प्रूडेंट, वेरी. दीज ऑल आर द सिनोनिम्स. लेट्स डू एंटीनम्स. अब एंटीनम्स क्या है, जो कॉशियस के सारे ऑपोजिट वर्ड्स हैं. एग्जाम्पल, केयरलेस, रेकलेस, रैश, नेग्लिजेंट, थॉटलेस. ये सारे क्या हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स. नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, डिलीजेंट. इट्स मीनिंग इज़ वर्किंग हार्ड विद केयर एंड डेडिकेशन. अगर कोई पर्सन बहुत मेहनत करता है, डेडिकेशन से सारा काम करता है, तो उसको हम बोल सकते हैं ही इज़ अ डिलीजेंट पर्सन. फॉर एग्जांपल, राहुल इज़ अ डिलीजेंट स्टूडेंट. अब यहाँ पे एक इमेज में भी दिखाया गया कि एक बच्चा वो अच्छे से स्टडी कर रहा है, डेडिकेशन से स्टडी कर रहा है. अब इसके सिनोनिम कर लेते हैं. लेट्स डू सिनोनिम. हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, एसिडुअस, dedicated, persistent, careful. These all are the synonyms of diligent. Now let's do antonyms. अब जो इसके opposite words हैं वो कर लेते हैं. lazy, idle, careless, negligent, inactive. So these all are the opposite or antonyms of diligent. The next word is emerge. Emerge means to come out, appear और become visible. हिंदी में इसका मीनिंग होता है प्रकट होना या सामने आना. जैसे यहाँ पे एक इमेज दी हुई है. यहाँ पे क्या है कि जो सन है वो क्लाउड से इमर्ज हुआ है. ठीक है. द सन इमर्ज्ड फ्रॉम द क्लाउड्स. कि पहले सन हिडन था तो एकदम से वो क्लाउड से
ऊपर आ गया, इमर्ज हो गया क्लाउड से वो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिंपली अगर किसी पर्सन के बारे में बात करें तो पहले से कोई लड़की या कोई लड़का है, ठीक है, पहले वो इतने पॉपुलर नहीं थे, कोई कंपटीशन होता है, ठीक है, तो बाद में वो जो लड़की होती है वो कंपटीशन को जीत जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि शी हैज़ इमर्स्ड एज अ विनर ऑफ द कंपटीशन, ठीक है। पहले जो किसी को उसके बारे में पता नहीं था, बट जब उसने कंपटीशन को विन कर लिया तो हम बोल सकते हैं कि वो एक इमर्जिंग स्टार बन गई है। शी हैज़ इमर्स्ड एज अ विनर of the competition. In simple words, we can say something is to come into view or become known. अगर कोई भी चीज़ पहले हिडन थी और बाद में वो known हो जाती है तो हम उसको बोल सकते हैं emerge. Synonyms of emerge: appear, arise, surface, come out, develop. Let's do antonyms: disappear, vanish, hide, sink. Next word is fragile. Its meaning is easily broken or damaged. अगर कोई भी चीज़ आसानी से टूट जाती है उसको हम बोलेंगे fragile. For example, the glass is fragile. जैसे सभी के घरों में होते हैं ना कांच, तो वो easily टूट जाते हैं। जैसे मिरर होता है वो भी कांच का होता है, ये कांच के गिलास, तो हम बोल सकते हैं द ग्लास इज़ फ्रैजिल। जैसे कोई चीज़ वीक है, कमज़ोर है, जिसकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ठीक है, आसानी से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, उसको हम बोलेंगे फ्रैजिल। सिनोनिम देख लेते हैं इसके: डेलिकेट, ब्रेकेबल, वीक, ब्रिटल, फ्रेल। नाउ मूव टू एंटीनम्स: स्ट्रॉन्ग, टफ, ड्यूरेबल, solid, sturdy. Next word is generous. Its meaning is kind and willing to give or share. हिंदी में इसका मीनिंग होता है दयालु या दानशील। कोई भी पर्सन जो हर वक्त रेडी रहता है किसी की हेल्प करने के लिए, उसको हम बोल सकते हैं generous. He is a generous. My uncle is very generous. We can say he is a generous person because he donates food to the poor people. जैसे एक इमेज भी दिखाई गया ना यहाँ पे, एक पर्सन किसी बच्चे को फूड दे रहा है, फूड डोनेट कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी इट्स सिनोनिम्स: काइंड, गिविंग, चैरिटेबल, बेनिवोलेंट, हेल्पफुल। चैरिटेबल मीन्स कि जो चैरिटी करता है, डोनेशन देता है, ठीक है। नाउ मूव टू एंटीनम्स: सेल्फिश, मीन, स्टिंजी, ग्रीडी, अनजेनरस. So these all are the antonyms, means opposite words of generous. Next word is